दरभंगा में मानो लोगों को कानून का खौफ नहीं है। बीच सड़क पर तमंचा लहराकर मानो ये पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। तमंचे पर डिस्को डांस का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें डीजे की धुन पर दोनों हाथ में पिस्टल लेकर एक युवक डांस कर रहा है। डांस के दौरान ही डांसर की तरफ से पिस्टल दिखाकर ट्रिगर पर उंगलियों को घुमाया जा रहा है। ऐसे में एक छोटी सी चूक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। 30 सेकंड के इस वीडियो में युवक का चेहरा मास्क पहने रहने की वजह से साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन युवक के आसपास के लोगों में तमंचा लहरा रहे युवक को समझाने की हिम्मत नहीं दिखी। इस युवक को ना तो कानून का खौफ है और ना ही किसी का डर। वायरल वीडियो की खबर पुलिस तक भी पहुंची है, जिसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो कब की है और तमंचा लहराने वाला कौन है, जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। पहले जवानों की ओर से ताबड़तोड़ छापा, फिर ड्रोन से पहरा और अब फराटेदार बाइक से शराब माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस के जवानों को बाइक दी गई है। फिलहाल शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए 25 जवानों को बाइक दी गई है, जो शहर के कई इलाकों में गश्ती देते रहेंगे। जिले के डीएम और एसपी ने कार्यक्रम में जवानों को गश्ती के लिए बाइक सौंपा। एंटी लिकर टास्क फोर्स के जवानों को मोटरसाइकिल सौंपने के बाद डीएम एसपी को भरोसा है कि शराब तस्करी के खेल पर कड़ा पहरा होगा। बाइक पर बैठे जवान चंद मिनट में एक सूचना पर मौके पर पहुंच जाएंगे और शराब तस्करों को दबोच लेंगे। अब इस बाइक दस्ते से सुदूर देहाती इलाकों में शराबबंदी को और भी बेहतर और सफल बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल होली पर हमेशा टास्क फोर्स का गठन किया जाता है और इसी क्रम में शराब माफिया पर दबिश देने के लिए जवानों को बाइक सौंपी गई है। गोपालगंज में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत और होली त्योहार को लेकर एंटी लिकर टीम का अभियान जोरों पर है। शराब माफिया के खिलाफ जिले के कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर बैकुंठपुर में मद्य निषेध विभाग की एंटी लिकर फोर्स ने छापा मारा है। ड्रोन की मदद से शराब के ठिकानों का पता लगाकर पुलिस ने शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। शराब के ठिकानों पर भारी मात्रा में चुलाई शराब को नष्ट किया गया है। दरअसल यहां जमीन के अंदर से देसी शराब से भरी दर्जनों गैलन छिपाकर रखी गई थी, जिसे रेड के दौरान जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि होली में खपाने के लिए शराब तैयार किए जा रहे थे। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर, सुनवलिया, एकडेरवा, बसहा, सलीमपुर, दियारा समेत कई गांवों में छापेमारी की गई है। अब तक 300 से ज्यादा लीटर शराब को नष्ट किया जा चुका है। वैशाली के लालगंज में एक खाली मैदान में अचानक आग लग गई। लालगंज प्रखंड कार्यालय के पीछे और तिरहुत तटबंध से सटे सरेह में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग काफी दूर तक फैलने लगी। आग की लपटों को उड़ते देख लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल की गाड़ियों से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों की माने तो तिरहुत तटबंध के किनारे नगर परिषद लालगंज की ओर से कचरा फेंका जाता है और आए दिन इस कचरे में आग लगने की घटनाएं होती ही रहती है। जहां कचरा फेंका जाता है ठीक उसी से सटे इकरी का खेत है। इस बार कचरे में लगी आग ने इकरी को भी अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी में इकरी की फसल बर्बाद हो गई। बार बार यहाँ कचरा नहीं फेंके जाने की शिकायत नगर परिषद प्रशासन से की जाती है, मगर अब तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिस कारण आए दिन इन कचरों में आग लगने से आसपास के खेतों को भी नुकसान पहुंचता है। लंबे इंतजार के बाद झारखंड में सरकारी स्कूल खुल जरूर गए हैं, लेकिन कई इलाकों में शिक्षक अभी भी मानो कोरोना काल में ही जी रहे हैं, जब स्कूल बंद हुआ करते थे। गोड्डा के ठाकुरगंगटी में एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है और शिक्षक खुद स्कूल को घर समझकर आराम फरमा रहे होते हैं। खंजरीचक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां आम दिनों की तरह स्कूल खुले जरूर हैं, लेकिन किसी भी क्लासरूम में बच्चे नहीं हैं। पूरे स्कूल में एक टीचर है जो टेबल पर पैर पसार कर आराम फरमा रहा है।
स्कूल से बच्चों के गायब रहने के सवाल पर वे कहते हैं कि गांव में किसी शख्स की मृत्यु हो गई है, इसलिए बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया है। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं हो सकता है। खैर, शिकायत जब शिक्षा विभाग के अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तालाबों के शहर लखीसराय शहर में तालाबों की ही दुर्दशा लगातार हो रही है। हाल ये है कि कई तालाबों के तो नामो निशान मिट गए। इन तालाबों में कई विशाल तालाब थे जिन्हें या तो भूमाफिया निगल गए या किसी तालाब की जमीन पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया। कई तालाबों की जमीन पर किसानों ने खेती शुरू कर दी तो कई तालाबों का तो प्रशासनिक अफसरों की करामात के चलते अस्तित्व ही खत्म हो गया। एक वक्त था जब लखीसराय शहर में 52 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब ये सिमट कर सिर्फ 16 तक रह गए हैं। उजवा पोखर, कबैया पोखर, गिधवा पोखर, परिया पोखर जैसे कई तालाबों के नाम हैं जिनका अस्तित्व बचा तो है, लेकिन कब ये भी गायब हो जाए कोई कह नहीं सकता है। ये हाल तब है जब जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शहर के तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से 36 छोटे बड़े तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। लखीसराय में 26 फरवरी से लापता एक शख्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नगर थाना क्षेत्र के भोला टोला मोहल्ले से लापता ऑटो चालक 18 दिन से गायब है। थाने में लापता होने का मामला भी दर्ज है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इधर लापता ऑटो ड्राइवर के परिजनों का भी बुरा हाल है। परिजन किसी अनहोनी की घटना से सहमे हुए हैं। इतने दिनों से गायब रहने से परिजन को डर लगने लगा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि 26 फरवरी की शाम भोला टोला निवासी ऑटो चालक राजकुमार मंडल बाजार से लौटा, फिर पत्नी को कुछ रुपए देकर सोने गया। इतने में ऑटो ड्राइवर को कहीं से कॉल आया और इसके बाद जब राजकुमार मंडल देर रात घर से निकला तो अब तक लौटा नहीं। परिजनों ने अगले दिन खोजबीन शुरू की, लेकिन ऑटो ड्राइवर का फोन भी बंद आने लगा, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना नगर थाने को दी, लेकिन 18 दिन के बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित पर हुए अत्याचार और उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल को नवादा में भी जोरदार समर्थन मिल रहा है। शहर के एकमात्र सिनेमा हॉल विजय मल्टीप्लेक्स में लगे फिल्म के सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। हर तरफ फिल्म द कश्मीर फाइल को मिल रही सराहना को सुनकर बड़ी संख्या में लोग हॉल में यहाँ पहुंच रहे हैं और इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। यही नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस फिल्म को देखकर भावुक हो रही हैं और उन परिस्थितियों को बयां कर रही हैं कि किस तरह से उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे। फिल्म देखकर तो कई लोगों के आंखों में आंसू तक आ गए। फिल्म शुरू होने से पहले लोग देशभक्ति गीत गाकर इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। लोग नारा लगाते हुए इस फिल्म को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं इस फिल्म को देख लोगों के मन में एक मलाल और आक्रोश भी है कि किस तरह कश्मीर की सच्चाई को छिपाया गया, लेकिन द कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए वो सच सामने आया है। जमशेदपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व बाहा बोंगा मनाया गया। फागुन महीने के दस्तक के साथ ही आदिवासियों के संथाल समुदाय में सबसे बड़ा महापर्व बाहा बोंगा महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। मुसावनी प्रखंड के सुरदा जाहिर स्थान में इष्ट देवता को सखुआ और महुआ के फूल अर्पित किए गए। पतझड़ के बाद पेड़ों पर आए नए फल फूल से आदिवासी समाज में इष्ट देवता की पूजा करने की परंपरा है। बाहा बोंगा पर्व के दौरान आदिवासी महिलाओं ने जूड़े में फूल लगाया, वहीं पुरुषों ने फूल को कान में लगाया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने पारंपरिक नाच गान किया। प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते इस बाहा बोंगा महोत्सव में आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नाच पर झूमकर अपना प्यार लुटाया। मानदर की थाप पर आदिवासी नृत्य कर सभी लोगों ने एक दूसरे को बाहा बोंगा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। शादी ब्याह के साथ हर सजावट का आकर्षण आजकल विदेशी फूल बन रहे हैं। जरबेरा और ग्लेडियोलस जैसे विदेशी फूलों की खूब डिमांड होने लगी है। ग्राहकों की इसी डिमांड को ध्यान में रखकर जमुई के एक किसान ने देसी के साथ साथ विदेशी फूलों की बम्पर खेती की है। नक्सल प्रभावित इलाका खैरा के युवा किसान मंटू ने देसी के साथ विदेशी फूलों की इतनी खूबसूरत खेती की है कि सिंगारपुर गांव को फूलों की नर्सरी कहा जाने लगा है। सिंगारपुर में विदेशी फूलों की खेती मानो खेतों की सजावट कर चुकी है।
दरअसल देसी फूलों की खेती लगभग 8 महीने ही रहती है, जबकि जरबेरा और ग्लेडियोलस जैसे विदेशी फूल साल भर बाजार में रहते हैं और अब हर जगह इनकी मांग भी है। युवा किसान मंटू की खेत से निकलने वाले विदेशी फूल बिहार के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड, बंगाल में भी सप्लाई की जा रही है। सरकार की ओर से इसकी विशेष ट्रेनिंग लेकर मंटू ने दूसरे किसानों को भी उन्नति का रास्ता दिखाया है। होली को लेकर लोहरदगा में बाजार सज चुका है। शहर से लेकर गांव तक बाजारों में होली के सामान मिल रहे हैं। होली को लेकर रंग गुलाल से सजी दुकानों में ऐसी रौनक कोरोना काल के 2 साल के बाद आई है, इसलिए लोगों के साथ साथ दुकानदारों में भी खूब उत्साह है। होली पर्व को लेकर शहरों के बाजारों में कई तरह के रंग गुलाल, अलग अलग तरह के मुखौटे, तरह तरह की पिचकारियां मिल रही है। साथ ही होली में युवाओं के फैशन को ध्यान में रखते हुए इस बार बाजार में दुकानदारों ने होली पर लिखे कई मैसेज के टी-शर्ट उतारे हैं। दुकानों में इस बार खास अलग अलग तरह के मुखौटे लगे हैं जो यहाँ के लोगों को खूब लुभा रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस साल लोग खुलकर होली खेलने के मूड में हैं, इसलिए बाजारों में खरीदारी भी शुरू हो गई है। दुकानदारों ने भी इस साल अच्छी बाजार होने के आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से होली का बाजार फीका था, लेकिन अब सबको उम्मीद है कि इस बार खुशियों वाली होली होगी। कोरोना के काल की वजह से मार्केट पिछले 2 साल में रहा नहीं, इस बार का उम्मीद है कि अच्छा रहे। स्कूल कॉलेज सारे खुले गए हैं। हम लोग होली का रंग पूरा फीका पड़ गया। इस साल हम लोग पूरा जोर शोर से होली मनाने का इच्छा रखते हैं। मुंगेर में श्याम भक्त भक्ति के रंग में सराबोर होकर श्याम प्रभु को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फागुन महोत्सव के जरिए श्याम भक्त भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। रामलीला मैदान स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित फागुन महोत्सव में भक्ति के कई रंग दिखे। नए नए किरदारों में भक्तों का रूप दिखा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्ति गीतों पर लोग झूमते नजर आए। भक्ति गीतों पर झूमते भक्त प्रभु श्याम के प्रति अपनी आस्था दिखाते रहे। साथ ही फागुन महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। फागुन महोत्सव में हर बार भक्तों का भव्य रंग देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े ही धूमधाम से फागुन महोत्सव यहाँ मनाया गया। कृष्ण और राधा के रूप में सजकर भक्त कृष्ण धुन पर थिरकते हुए दिखे। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हुई महिला और पुरुष हाथों में ध्वज लेकर शान से आगे बढ़ रहे थे। शहर के सभी इलाकों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी दिखाई गई। पूरे देश में होली की खुमारी छा गई है। होली गीतों पर पूरा देश झूम रहा है। झूम लोहरदगा के लोग भी रहे हैं। भोजपुरी गायक देवी की गीतों पर जिले में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई गायिका देवी ने अपनी गीतों से पूरे जिले को झुमाया। होली मिलन समारोह के इस रंगारंग कार्यक्रम में देवी ने ऐसा समा बांधा कि कार्यक्रम में मौजूद लोग थिरकने लगे। एक तो होली का जश्न, ऊपर से देवी के गीत, दोनों ही दर्शकों को रिझा रहे थे। देवी ने जैसे ही रंग बरसे गाना शुरू किया, फिर तो मंच से डांस मंडली दर्शकों के बीच पहुंच गई और लोगों को होली गीत पर झूमने को मजबूर कर दिया। इधर होली मिलन समारोह में पहुंची हजारों की भीड़ देवी की कई गीतों को सुनकर डांस करने लगी। देवी ने अपने गीतों से सभी को होली की शुभकामनाएं दी, रंगों के इस त्योहार में प्यार लुटाने की अपील की। पूर्णिया में ब्रज और मथुरा की तर्ज पर पुष्प और चंदन की होली खेली गई। पूर्णिया के जिला स्कूल के मैदान में भारतीय योग विज्ञान संस्थान की ओर से पुष्प और चंदन की होली खेली गई। इस दौरान युवक युवतियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी होली के गीतों पर जमकर नाचे। लोगों ने एक दूसरे पर पुष्प और चंदन की वर्षा कर उत्साह और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया। लोगों का कहना है कि इन दिनों रंग और अबीर में केमिकल का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में पुष्प और चंदन की होली खेलकर वे लोग इको फ्रेंडली होली मना रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने का संदेश भी देते हैं। दरअसल ब्रज और मथुरा की तर्ज पर यहाँ भी पिछले 22 सालों से फूल और चंदन की होली खेली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। प्राकृतिक होली के इस जश्न में होली गीतों पर लोग झूमते हैं, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं, उत्साह उमंग के साथ होली खेलकर आपसी प्रेम का संदेश भी देते हैं।